हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियां। दोस्तों, आजकल ज्यादातर बच्चे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए या दूसरों के सामने अपनी तारीफें सुनने के लिए झूठ बोलते हैं। हम ये सोचकर ध्यान नहीं देते कि बच्चा अभी छोटा है, बड़े होते होते ये ठीक हो जाएगा। या कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चे को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, बल्कि इससे बच्चे और ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और फिर ये उनकी आदत में शामिल हो जाता है और वो चाह कर भी सच नहीं बोल पाते। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे कि क्यों वो ऐसा करते हैं या कैसे उनकी आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की और किस तरह आप इन आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से बच्चों में ये आदत आती है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान आपको तभी मिलेगा जब आप उस समस्या के कारण को समझेंगे। पहला कारण हो सकता है फैमिली एनवायरनमेंट। अगर आपके घर में कोई भी झूठ बोलता है, चाहे वो मजाक में ही सही, ये सब बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और वही सीख जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है आउट ऑफ फियर। बच्चे ने कोई बात आपको बताई और आपने उसे डांटा, मारा, या जब बार बार उसके साथ सच बोलने पे आप उसे डांटेंगे या मारेंगे तो ऐसे में वो डरने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मार पड़ेगी, इसलिए इन सब से बचने के लिए वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तीसरा कारण हो सकता है टू गेन अटेंशन और फॉल्स अप्रिसिएशन। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए और लोग उनकी तारीफ करें इसलिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 कारण होते हैं जो बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं और आप उन्हें जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें सही और गलत में समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें समझाना आपका ही काम है। तो आइए जानते हैं कि कैसे उनकी ये आदत हम छुड़वा सकते हैं। तो पहला तरीका है बीइंग ऑनेस्ट विद देम। सबसे पहले तो आप उनके साथ ऑनेस्ट रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी है। अगर आप या घर में कोई और सदस्य कोई भी मजाक में भी अगर बच्चे से झूठ बोलता है तो प्लीज आप झूठ बोलना उससे बंद कर दीजिए या इस तरीके का मजाक करना बंद कर दीजिए, ताकि बच्चों को झूठ बोलना एक नॉर्मल चीज ना लगे और वो इसे बंद कर दें। दूसरा तरीका है डोंट हिट और येल एट देम। बच्चे सच तब छिपाना शुरू कर देते हैं जब आप उन्हें डांटते और मारते हैं, इसलिए वो जो भी आपको बताएं उन्हें समझने की कोशिश करिए और उन्हें भी प्यार से समझाइए, वरना वो कभी आपसे सच नहीं बताएंगे। तीसरा तरीका है ऑलवेज अप्रिशिएट देम फॉर देयर ट्रूथ। बच्चा जब भी अपनी गलती माने और सच बोले तो आप उसकी तारीफ करिए कि बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझसे सच कह दिया। तो जब उन्हें लगेगा कि सच बोलने पर लोग उनकी तारीफ करेंगे और उन्हें मारेंगे डांटेंगे नहीं, तो वो आपसे सच बताने जरूर आएंगे। चौथा तरीका है बाय स्टोरी टेलिंग। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो सच और झूठ के मॉडल पर बनी होती हैं, तो आप बच्चे को वो सुनाइए ताकि उसे ये पता लगे कि सच बोलने के कितने सारे फायदे होते हैं, हम कितने अच्छे इंसान बनते हैं सच बोलकर, और सच बोलने वाले लोगों को लोग कितना पसंद करते हैं। पांचवा तरीका है टेल देम द इफेक्ट्स ऑफ लाइंग। बच्चे को ये भी बताइए कि झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं। जैसे अगर आपने झूठ बोलकर एक बार स्कूल से छुट्टी ले ली कि पेट में दर्द है इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है, और बाद में जब सच पता चलेगा तो अगली बार जब आपके पेट में रियल में दर्द हो रहा होगा तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सोच के कि आप झूठ बोल रहे हैं। छठा तरीका है बी देयर फ्रेंड्स। कई बार बच्चे दूसरों के डर से भी झूठ बोलते हैं, जैसे कभी किसी ने कुछ गलत काम किया और बोला कि घर में ना बताना और उन्हें डराया कि गलत होगा, तो ऐसे में बच्चे बातें छिपा लेते हैं और उन्हें भी ये डर लगता रहता है कि अगर आपको उन्होंने बताया तो आप गुस्सा करेंगे। इसलिए बच्चे से एक दोस्ती का रिश्ता बनाकर रखिए ताकि आपसे वो हर बात शेयर कर सके। दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा आपसे कोई चीज शेयर कर रहा है तो आप उसको कूल माइंडेड होके एक दोस्त की तरह सुनिए, क्योंकि अगर आप उसकी बातों से अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे या बहस करने लगेंगे या उसे डांटने लगेंगे तो वो अपनी बात आपसे कह ही नहीं पाएगा, और इसका नुकसान आपको भी होगा कि वो आपसे ज्यादा दूसरों को अपना सगा समझेगा और उनसे बातें डिस्कस करना शुरू कर देगा, और जब ऐसा होने लगेगा तो आप जानते ही हैं कि उनकी आपसे झूठ बोलने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी।
दोस्तों, जब भी हमें ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है अपने बच्चे को लेकर, तो आप हमेशा ये याद करिए कि जब आप बच्चे थे तो आप किस तरह से बिहेव करते थे और आप क्या चाहते थे कि आपके पेरेंट्स किस तरह से आपसे बिहेव करें। तो वही तो आपका बच्चा चाहता होगा, तो उसे पूरा कंफर्ट दीजिए अपनी बात कहने का, ताकि वो आपसे दोस्ती कर सके और आपसे झूठ कभी ना बोले। तो ये 6 टिप्स हैं जिससे आप बच्चे की झूठ बोलने की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी वो छोटे हैं और हम अगर अभी से इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चा झूठ ना बोले, भले ही वो खेल खेल में क्यों ना हो, तो उसकी आदत पड़ेगी ही नहीं। अभी वो छोटी छोटी चीजों पे झूठ बोल रहा है कि टॉय उसने नहीं तोड़ा, पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जाना है या पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन यही आदत बड़े होकर खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए समय रहते इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।